दोस्तों आशा ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज की इस रीजनिंग के क्लास में एनटीपीसी और ग्रुप डी की रीजनिंग के इम्पोर्टेंट 50 एमसीक्यूज़ के बारे में बात करेंगे। वो 50 एमसीक्यू वो होंगे जो आपकी एग्ज़ाम में आपको बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होंगे और ऐसे प्रश्न हम यहाँ पे आपके लिए लेकर आए हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। चलिए इसी के साथ हम बात करेंगे काफ़ी सारी रीजनिंग शॉर्ट ट्रिक्स और हम कैसे उसको ऑप्शन देखते हैं, हम उसको हल कर सकते हैं। बहुत सारी अमेजिंग चीज़ देखेंगे, लेकिन उसके लिए करना क्या पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा इस वीडियो को लाइक, चैनल को भी सब्सक्राइब करना पड़ेगा और लास्ट तक इसी लेक्चर को देखना पड़ेगा। देखिए और बातें बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल टाइम वेस्ट किए बिना ही हम स्टार्ट करते हैं हमारी आज की ये क्लास। चलिए सबसे पहला प्रश्न जो आपको दिख रहा है, देखिए यदि CAT = 24 और DOG = 26 तो BAT क्या होगा। देखिए काफ़ी बच्चे तो ऐसे जब देखते हैं तो उसको घबरा जाते हैं कि करना क्या है भाई साहब। देखिए काफ़ी लोग क्या समझेंगे, CAT = 24 हैं, DOG = 26 हैं, तो BAT क्या आएगा। लेकिन ये समझना है कि भाई साहब CAT नहीं है, CAT को देखना है। CAT क्या है, तो हमारा जो अल्फ़ाबेट होता है A B C D E ऐसे हैं तक से लास्ट में Z तक। तो अब आपको करना क्या है, आपको एक काम तो करना ही है, इसमें कोई भी शॉर्ट ट्रिक्स नहीं है। करना क्या है, आपकी जो कॉपी है उसमें जब आप एग्ज़ाम में जाओ या तो आप जब टेस्ट देने जाओ तो आपका जो रफ वर्क होता है उसमें आपको ABCD से लेकर Z तक आपको पूरा जो अल्फ़ाबेट होता है इंग्लिश के 26 अक्षर लिख देना है। फिर हर एक जो अल्फ़ाबेट है उसके ऊपर के हिस्से में 1 2 3 ऐसे लास्ट तक Z आएगा तब तक 26 का हिस्सा इसका आ जाएगा। इसी तरह सबको नंबर देना है। वैसा ही उसके नीचे Z को 1 बना के पूरा रिविस लेकर आना है, तो A आएगा वो आपका 26वां हिस्सा बन जाएगा और B 25 और C 24 और D 23 इस तरह का कुछ बनेगा। पूरा A से लेकर Z तक लिख देना है। बस यही चीज़ हमने यहाँ पे यूज की है। कैसे यूज की है देखिए, CAT है। अब आपके पास ये तैयार हो गया, मेरे पास जो कॉपी है मैंने उसमें लिख दिया है। देखिए C की मुझे वैल्यू कितनी मिलती है, अगर A की मैं 1 लेता हूँ, B की 2 लेता हूँ तो C का मुझे मिलेगा 3। A का कितना मिला दोस्तों, A1 है तो 1। T आप देख सकते हैं अगर आपके पास कॉपी है तो T का जो नंबर होता है वो 20वां है। 3 + 1 4 + 20 यानी कि 24। यस, तो ये मेथड काम कर रही है। D देखिए, D कौन से नंबर पे होता है, तो D है दोस्तों चौथे नंबर पे तो 4। O कितने नंबर पे हैं तो दोस्तों 15 और G कितने नंबर पे हैं दोस्तों तो 7। 15 और 4 19 में अगर 7 ऐड करेंगे तो 26। यस, ये भी सही है। तो भाई साहब क्या बचा, तो BAT बचा हमारा। B कितना है 2, A कितना है 1, T तो अभी देखा हमने 20। 2 और 1 3 में अगर 20 को ऐड करेंगे तो 23 बनेगा। ऑप्शन A जो हमारा सही उत्तर। बड़ा ही आसान होता है लेकिन इसको समझना बड़ा ज़रूरी होता है। यदि किसी कोड में ट्रेन को 5, स्नैक को 5 तो प्लेन को क्या लिखेंगे। देखिए बड़ा लॉजिक यहाँ पे आपको देखते ही पता चल जाना चाहिए। फॉर एग्जांपल कि ट्रेन को 5, और चीज़ें नहीं खोजनी है हमें, जो यहाँ पे जो अक्षर दिए है वो खोजना है। देखिए T है, 1 है 2 3 4 और 5। यस, तो 5 बन रहा है। हो सकता है ऐसा ना भी हो क्योंकि दूसरे को भी दिया, तो चलो वेरीफाई कर लेते हैं। देखिए ऐसे 1 2 3 4 और 5, ये भी 5 है यानी कि ये चीज़ तो सही है। अब प्लेन को देख लेते हैं तो 1 2 3 4 5, ऑप्शन A सही बन जाएगा भाई साहब। सब 5 5 है तो ये भी 5 है। बस यही मेथड होते हैं जो आपको समझनी होती है। असंगत ऑड वन आउट चुनिए। वृत्त है, त्रिभुजा है, वर्ग है, आयत है। डिफरेंस क्या है, देखो वृत्त ये वृत्त हुआ, त्रिभुजा क्या है, ये त्रिभुजा हुआ, ट्रायंगल। वर्ग क्या है, स्क्वायर हुआ भाई साहब, ये स्क्वायर हुआ। रेक्टेंगल क्या है, ये पूरा स्क्वायर हुआ। इनके बीच में डिफरेंस क्या है, देखिए यहाँ सभी एंगल बन रहा है, इधर भी एंगल बना, ये बना, इधर भी एंगल बन रहा है, इधर एंगल। लेकिन इस सर्कल को देखिए, वृत्त को, सर्कल को देखिए, कोई एंगल बनता है, बिल्कुल नहीं बनता। तो ऑप्शन A वृत्त है हमारा जो एकदम असंगत है। तो सही आंसर भी बनेगा ऑप्शन A वृत्त।
3, 6, 12, 24 और नेक्स्ट कौन सा बनेगा? देखिए 3 को अगर डबल कर दोगे तो 6 बनेगा, 6 को डबल करेंगे तो 12 बनेगा, 12 को अगर डबल करेंगे तो 24 बनेगा, 24 को क्या करना है? डबल, 24 का डबल करना 48, ऑप्शन बी। चलिए ए बी का पिता है। चलो ऐसे जब क्वेश्चंस आते हैं तो बड़ी ही हड़बड़ी मच जाती है, क्योंकि इनमें एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए। जब आप, मैं ऐसे वर्ड लेता हूँ, ए बी का पिता है, सी बी की माता है, डी ए की बहन है, तो डी और बी की क्या हुई? मैं 50 बार भी पढ़ लूँ तो ये क्वेश्चंस ऐसे ही सीधे पढ़ने से कुछ नहीं होगा। तो करना क्या है, हर जगह मुझे ब्रेक लेना है। ब्रेक लेकर करना क्या है, देखिए ए बी का पिता है, मुझे पता भी चलना चाहिए कि ये किसका, इन बीच में रिलेशन क्या हो ए और बी के बीच में। तो ए जो हमारा है वो है आपके बी का पिता। पिता कौन बना है यहाँ पे? ए, यानी कि बी इसका सन हुआ या तो डॉटर हुई, कोई भी, उसका मतलब ए जो है हमारा पिता है। चलिए देखिए जब अगर मेल की बात हुई तो हम यहाँ पे जो सिंबल लगाएंगे वो बॉक्स का लगाएंगे, राइट, बॉक्स का लगाएंगे। चलिए सी बी की माता है, सी है वो बी की माता है, ये भी सही है। चलो सी है हमारी बी की माता, और जब फीमेल आती है तो हम राउंड बनाएंगे। एक चीज़ समझ में आई आपको? अगर जो बी है, अगर ए है जो बी का पिता है, तो सी है जो है वो बी की माता है, तो ए और बी के दोनों के बीच में एक रिलेशन बनेगा। कौन सा? तो ये भाई साहब ए है वो पति होंगे, और सी जो है ये होगी पत्नी, क्योंकि अगर बी के जो दोनों माता पिता बने। डी ए की बहन है, डी कौन है? डी, अब रिलेशन आया डी के पास, डी ए की बहन है, ए जो है उसकी बहन है डी एक, तो डी और बी, ये डी हो और बी का क्या हुआ? देखिए डी और बी का क्या हुआ, पूछा किसका है? डी का हो, कहीं से गलती से बी नहीं लेना। यहाँ तो ऑप्शन मैंने नहीं दिया है, लेकिन एग्ज़ाम होता तो यहाँ पे ऑप्शन बी का भी दे देते। डी और बी में रिलेशन क्या हुआ, यानी कि अगर बी जो भी सन है, फॉर एग्जांपल कि ये सन है, और बी का जो पिता है ए, तो ए की जो बहन होती है, तो आपके पिता की बहन आपकी क्या होगी, ऐसा खोज लेना है, तुरंत ही आपको ऐसा समझ लेना है। तो क्या होगी? बुआ होगी, राइट। तो आपके अगर ऐसे आसानी से सवाल करना है तो आपको खुद पे लेना पड़ेगा इस तरह की चीज़ें। दिल्ली को हम EFMIJ लिखा जाए तो मुंबई को क्या लिख सकते हैं? देखिए डी के बाद ई यानी कि +1 आएगा, ई के बाद F यानी कि +1, L के बाद M, H के बाद I के बाद J, यानी कि सब में +1 करना है। तो M के बाद क्या आएगा दोस्तों? M के बाद +1 करेंगे तो हमें मिलेगा N। U के बाद अगर +1 यानी कि उसके आगे का अक्षर, U के बाद आएगा V, M के बाद दोस्तों आएगा, M के बाद क्या आएगा? M के बाद आएगा दोस्तों N, B के बाद आएगा दोस्तों C, A के बाद आएगा B, और I के बाद J आएगा। तो क्या बना? NVN CBJ। तो NVN CBJ ऑप्शन ए जो है हमारा सही उत्तर। 2, 6, 12, 20, 30। ओके, रिलेशन देखिए 2 और 6 में कितना गैप है? 4 की, और 6 और 12 में है दोस्तों 6 की गैप, 12 और 20 में गैप है दोस्तों 8 की, 20 और 30 में गैप है दोस्तों 10 की, और 30 के आगे क्या है देखो। अब देखिए इनकी बीच की गैप देखिए 4 और 6 2, और 6 और 8 2, 8 और 10 2, तो आगे भी आएगी 12, तो 30 में 12 ऐड करें तो 42 यानी कि 42, ऑप्शन सी। अगर दक्षिण की ओर मुंह करके खड़े व्यक्ति ने बाएं मुड़कर 3 किमी चला, फिर दाएं मुड़कर 4 किमी चला, तो अब वह किस दिशा में होगा? कुछ पता चला? बिल्कुल नहीं चला। पता कैसे चलाना है? जहाँ जहाँ रुकना है वहाँ रुकना सीखिए। देखिए अगर दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके खड़े व्यक्ति, तो सबसे पहले मुझे एक व्यक्ति को खड़े करना है कहाँ? दक्षिण की ओर मुंह करके, यानी कि नीचे। सबको दिशा भी पता होना चाहिए। देखिए जहाँ आपका राइट हैंड है वो है आपकी ईस्ट यानी कि पूर्व, सेम उसके अपोजिट होगी, उसके विरुद्ध में होगी कौन सी? वेस्ट यानी कि पश्चिम। जहाँ आपका सर रहेगा, हमारा जो कश्मीर है वो हो गया आपका नॉर्थ यानी कि उत्तर, और नीचे का जो साउथ की फिल्म्स देखे तो हम ये होगा साउथ का हिस्सा। तो साउथ के हिस्से यानी कि दक्षिण दिशा में उस जो मुँह करके खड़ा है उस व्यक्ति ने बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चला। देखिए बाएं और दाएं भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। बाएं मुड़ना,
मेरा मुंह अगर दक्षिण में है तो मेरा बाएं दिशा, बाई जो है, बाई साइड कौन सी होगी? बाई यानी कि लेफ्ट साइड, राइट। बाई यानी कि लेफ्ट साइड मेरी कौन सी हुई दोस्तों? अगर मेरा जो मुंह है दक्षिण में, तो ये ईस्ट वाली है जो लेफ्ट साइड में। मैं कितना चला? 3 किलोमीटर चला। फिर दाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चला। फिर वहाँ से मैं दाएं मुड़ा, यानी कि मेरी राइट साइड। तो राइट साइड ये हुई मेरी, तो 4 किलोमीटर चला। तो वह अब कब दिशा, कौन सी दिशा में है? तो उसका मुंह कौन सी दिशा में, ऐसा भी समझते, तो फिर उसका मुंह हो गया दक्षिण में। तो सही आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन डी, दक्षिण दिशा में। शब्द पोस्ट के अक्षरों से कितने भिन्न भिन्न शब्द बनाए जा सकते हैं? राइट, POST 4 अक्षर है, राइट। उनमें से कितने भिन्न भिन्न शब्द जो है बनाए जा सकते हैं? देखिए यहाँ पर नॉर्मल शब्दों के आप ऐसे बनाना ही बैठना है, राइट। पोस्ट है कि SOTP बना लिया, TSOP भी बना लिया, ऐसा ही, राइट। तो यहाँ पे 4 अक्षर है हमारे पास। कितने हैं? 4 अक्षर। तो हर बार अगर हर एक को 4 बार आप प्लेस बदला सकते हैं, तो हम 16 बार यानी 16 शब्द बना सकते हैं। ऑप्शन बी जो है हमारा सही उत्तर बनेगा। नेपाल है तो नेपाल का MFQBK लिखा जाए तो इंडिया का कैसे लिख सकते हैं? देखिए N के बाद M यानी कि MN, तो यानी कि -1 हो गया। E के बाद है +1, P के बाद Q +1, A के बाद B +1, J के KL, KL यानी फिर -1। फर्स्ट और लास्ट है -1, ठीक है। तो I का क्या होगा? I का -1 क्या होगा? यानी कि I के पहला का वर्ड क्या होगा? H, यानी कि सब में H है। अब लास्ट भी -1 हुआ, तो A का जो -1 क्या हुआ? Z, तो सब में है, तो यह तो काम नहीं हुआ। दूसरा देखते हैं, दूसरे में सब में +1 है। N के बाद क्या होगा? N के बाद आएगा O, तो ये दोनों निकल गए, A और B रहे। अब आएगा आपका D के बाद क्या आएगा? E, तो ऑप्शन बी जो है हमारा सही उत्तर। असंगत चुनिए। दूध देती है गाय, अंडा देते हैं कौन? मुर्गी। ऊन कौन देते हैं? पेड़। तो लकड़ी मिट्टी देती है, मिट्टी लकड़ी देती है? नहीं देती है, लकड़ी देती है वृक्ष। 5, 10, 20, 40 देखते हैं, पता लगेगा डबल हो रहा है हर बार। तो 40 का डबल कितना हुआ? 80, ऑप्शन बी। यदि किसी कोड में A को 1, B को 3, C को 5 और D को 7, तो G को क्या लिखेंगे? देखिए फॉर्मूला दिया है 1, 3, 5, 7, तो यानी कि हर बार एक को हमें कम ज़्यादा कर देना है, राइट। तो G का कितना हुआ? देखिए A का B 1 लेता हूँ, B का 3 लेता हूँ, C का 5 लेता हूँ, D का 7। ये कब आसान होगा? जब आपके पास कॉपी में आपको ये सब लिखे हुए होंगे तब। तो G का कितना हुआ? मुझे बीच में कितने निकालने हैं? 2 निकालने हैं। देखिए उसके बाद D अगर 7 आ गया, D 7 आ गया तो E मेरा बनेगा 9, राइट। E बनेगा मेरा 9। E के बाद F बनेगा दोस्तों 11 और G बनेगा दोस्तों 13, यानी कि ऑप्शन बी जो है हमारा सही उत्तर। असंगत चुनिए। 81, 64, 49 और 42 सब में देखो 9 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 49 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और 42 किसी का स्क्वायर नहीं, यानी कि सही उत्तर भी 42, ऑप्शन डी बन गया। यदि कुछ पेन पेंसिल है, देखिए ये हमारी है पेन, राइट, ये है हमारी पेन। क्या है? ये हमारी पेन। और बोला गया है कि यदि कुछ पेन जो है वो पेंसिल है, इसमें से कुछ जो पेन का थोड़ा हिस्सा ले लिया मैंने, पेंसिल बना दिया, और कुछ पेंसिल जो है वो रबर है, राइट। और ये जो पेंसिल है, कुछ पेंसिल जो है रबर है, तो क्या निष्कर्ष निकलेगा? कुछ पेन ऐसे हैं जो रबर है, बिल्कुल हो सकता है क्योंकि ये हिस्सा है, दोनों में कॉमन हो सकता है। कुछ रबर है जो पेन है, ये भी हो सकता है। दोनों गलत, या तो उपरोक्त दोनों गलत है, दोनों साथ में ही गलत है, या तो उपरोक्त दोनों गलत है। तो ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे सही हो, दोनों सही। तो ऑप्शन सी जो है हमारा सही उत्तर बनेगा। COD बराबर 3145, तो DAT बराबर 4121 है, तो NOTE क्या होगा? देखिए C की अगर सीरीज की बात की जाए तो C में क्या आएगा? तो 3 आएगा। O कितने नंबर पे है? तो O है दोस्तों 15 नंबर पे, लेकिन 15 तो यहाँ पे दिए नहीं है।
अगर ऐसा होता है तो आपको करना क्या है दोस्तों, ऐसा होता है तो 15 पे जगह पे आप 1 ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। 15 में 5 को निकल दे 1 लीजिए, तो ऐसा हो सके, क्योंकि मुझे 1 दिया तो मैं 1 ले लेता हूँ। क्या होता है देखिए, डी कितने पे है, डी है दोस्तों 4 पे, तो 4 आ गया। ई कितने पे, तो ई है 5 पे। यस, तो ये काम हो रहा है 31415 पे। और वेरीफाई कर लेते हैं डेटा को। देखिए डी से डी कितने पे है दोस्तों, डी है हमारा 4 पे, ए है हमारा 1, और उसके बाद टी कितने पे है दोस्तों, टी है 20 पे। 20 यानी कि अगर 0 निकाल देते हैं तो 20 का 2 ही लेना है हमें। ए कितने पे तो यानी ये काम हो रहा है। चलो एन पे कितने पे है, एन है हमारा दोस्तों 14 पे, तो 1 ही लेना है हमें। तो ओ कितने पे, 15 पे, तो हमें 1 ही लेना है। टी कितने पे, 20 पे, तो हमें 2 ही लेना है। ई कितने पे दोस्तों, ई है 5 पे, तो 1125। ऑप्शन बी जो हमारा सही उत्तर। 7, 10, 16, 28, 52। ओके, साथ में अगर आप 3 ऐड करोगे तो दोस्तों मिलेगी आपको 10। 10 में अगर आप 6 ऐड करोगे मिलेगा आपको 16। अगर 16 में आप दोस्तों 12 ऐड करोगे तो 28 मिलेगी, और 28 में आप ऐड करोगे 24 को, यानी कि सबको डबल करते जाओगे और ऐड करते जाओगे तो आगे बढ़ते जाएंगे। तो 52 मिले। तो 52 में कितने, तो 24 के डबल ऐड करने पे 48, 52 में 48 ऐड करे तो ऑप्शन बी सी 100 मिल जाएंगे। फिर से आ गया वही, ए बी का बेटा है, सी बी की बहन है। देखिए ए क्या है, ए है हमारा, ये जो बी है फादर है या तो मदर है, कोई भी है, लेकिन उसका बेटा जो है ए है, ए बी का बेटा है। ओके, सी बी की बहन है, ये बी है, उसकी बहन कौन है, सी। और डी सी का पुत्र है, और ये बहन का पुत्र का नाम है डी। तो डी और ए से कैसे संबंधित होगा, डी और ए कैसे संबंधित होगा। देखिए भतीजा होगा तो बिल्कुल नहीं होगा, भाई होगा, यस, उसकी बुआ का लड़का हुआ ना, राइट, भांजा हुआ हो सकता है, लेकिन उसका नहीं, उसके पिता का भांजा हुआ, क्योंकि उसके पिता जो डी के मामा हो गए, भतीजा नहीं। लेकिन वैसे नॉर्मल देखा जाए तो भाई होगा, राइट, यानी कि मामा और बुआ का लड़का। किसी व्यक्ति ने कहा, मैं अपने पिता का एकलौता बेटा हूँ, पर मेरे कोई भी भाई नहीं है। तो बात तो एक ही हुई, वह व्यक्ति किसका बेटा है, पिता का स्वयं बेटा ही हुआ ना, एकलौता बेटा है, उसका कोई भाई नहीं, तो वो स्वयं अकेला ही होगा। देखिए 2, 3, 5, 8, 12 और 17, तो आगे क्या आ गया। देखिए 2 में अगर हम 1 को ऐड करते हैं तो 3 आएगा, 3 में हम 2 को ऐड करते हैं तो दोस्तों 5 आएगा, 5 में अगर 3 को ऐड करते हैं तो 8 आएगा, 8 में 4 को ऐड करते हैं तो 12 आएगा, और 12 में 5 को ऐड करते हैं दोस्तों 17 आएगा। 1, 2, 3, 4, 5, राइट। तो आगे क्या आ गया, 17 में 6 को ऐड करना पड़ेगा, 17 में 6 को ऐड करता है तो हमें मिलेगा 23, यानी कि ऑप्शन ए। एक शख्स उत्तर की ओर मुँह करके खड़ा है, यानी कि ऊपर दिशा में मुँह करके खड़ा है, नॉर्थ में। वह दाएं मुड़ा, राइट, दाएं मुड़ा यानी कि राइट साइड मुड़ा, फिर बाएं मुड़ा। ओके, फिर बाएं मुड़ा यानी कि राइट साइड मुड़ के फिर बाएं, यानी कि फिर से ऊपर मुड़ गया, फिर दाएं मुड़ा। ओके, तो अब फिर से बाएं मुड़ेगा तो ये फिर बाएं मुड़ा यानी कि फिर लेफ्ट साइड मुड़ा, यानी इस दिशा में, यानी कि उसका मुंह हो गया अब पश्चिम में, तो अब वह किस दिशा में और है तो पश्चिम में हो गया, राइट। फिर से एक बार कर लेते हैं क्या हुआ। देखिए इसका मुंह था इस दिशा में, उत्तर में खड़ा था, अब वह दाएं मुड़ा। सबसे पहले दाएं मुड़ता है, यानी कि राइट साइड मुड़ता है। अगर मेरा मुंह उत्तर दिशा में है तो मेरी राइट हैंड कहाँ पे होगा, राइट होगा ईस्ट में, यानी कि पूर्व दिशा में। अब उसका मुंह हुआ, फिर वो बाएं मुड़ा, बाएं यानी कि लेफ्ट साइड कौन सी बनेगी, अगर मेरा मुंह पूर्व दिशा में है तो मेरी लेफ्ट साइड बनेगा दोस्तों उत्तर दिशा। और फिर से मुझे दूसरी बार भी बाएं मुड़ना, बाएं यानी कि मैं नॉर्थ में अगर मुंह करके खड़ा हूँ तो मुझे लेफ्ट साइड में मुड़ना है, तो मैं आ जाऊँगा सीधा, मेरा मुंह आ जाएगा पश्चिम की ओर। पश्चिम वो किस दिशा में है तो दोस्तों ऑप्शन बी पश्चिम में। यदि 7 = ABC 14 हो गया, DEF 21 हो गया, GHI। देखिए एक चीज़ ABCDEF GHI, राइट, तो आगे भी आगे ही आएगा। और देखिए रिलेशन देखिए 7 का 14 हुआ, 14 में 7 ऐड करेंगे 21 हुआ, तो 21 में 7 करोगे 28 हुआ, तो आगे यही सेम चीज़ होगी। तो आई की बात क्या आ गया, JKL,
तो ऑप्शन ए जो है हमारा सही आंसर। किसी कोड में 42 का अर्थ है पुस्तकें मेज पर है, 17 का अर्थ है कुर्सी मेज के पास है, तो मेज के लिए कौन सा अंक होगा? देखिए कुछ कॉमन तो दिख नहीं रहा है, तो दोनों में से कोई नहीं कर सकते हैं। 5 4 6 5 7 6 8 7 इन क्रमों को अगला कौन सा होगा? ओके, नेक्स्ट कौन सा होगा? देखिए 5 के बाद ये 6 है, 6 के बाद 7 है, 7 के बाद 8 है, तो आगे आया कौन सा आएगा? तो 9 आएगा, ये तो पक्का है। 4 के बाद 5 है, 5 के बाद 6 है, 6 के बाद 7 है, तो आगे कौन सा है? 8 आएगा, ये भी पता। तो 9 और 8 ऑप्शन ए जो है हमारा सही उत्तर। यदि बी इज इक्वल टू हो गया, बी ए का भाई है, बी और ए दोनों भाई है, सी बराबर बी की माँ के पिता का दादा है। ओके, सी है, सी नाम का जो शख्स है बी की माँ का, तो बी और ए की माँ तो एक ही होगी। फॉर एग्जाम्पल माँ को ले लेते हैं हम डी, तो बी की माँ के पिता का दादा है, बी की माँ का पिता मान लेते हैं पी है, उसका दादा हुआ सी, या सी जो है बी की माँ का पिता का दादा है, तो सी का ए से क्या संबंध हुआ? देखिए ए और बी तो भाई है, ये तो पक्का है। तो ए और बी की जो माता है हमारी, यहाँ पे हमने मान ली है डी की पिता है पी और पी का हुआ पिता सी, तो ए और ई का ए की माता डी हुई, तो ए का दादा कौन सा हुआ? तो पी। लेकिन दादा का दादा होता है, उसको बोलते हैं परदादा, ऑप्शन बी। 121 यानी कि 11 का स्क्वायर, 144 यानी कि 12 का स्क्वायर, 169 यानी कि 13 का स्क्वायर, 196 यानी कि 14 स्क्वायर और 225 यानी कि 15 का स्क्वायर, ऑप्शन ए। एक शब्द श्रेणी में एप्पल का स्थान तय करने पर किस तरह के शब्द उससे संबंध रखते हैं? फल, सब्जी, वाहन के उपकरण। दोस्तों एप्पल यानी कि फल। एक घड़ी में अगर सुइयों का कोण 90% है, वह कितने मिनट पर बन सकता है? देखिए ये 12 है, ये 3 है, ये 6 है और ये 9 है। 90% कब बनेंगे? देखिए इस तरह का कुछ एंगल होगा तब, राइट, इस तरह का होगा, ये तो इस तरह का होगा, या तो इस तरह का होगा। ये एंगल बन सकता है, ये एंगल 90%, ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है। यानी कि कितने मिनट पर? 15 मिनट की बात होगी तब। 3 6 9 12 हर बार ऐड हुआ कितने? 3 3 3, तो 12 के बाद क्या हुआ? 15, ऑप्शन बी। देखिए कैट इज इक्वल टू 24, तो बेड क्या हुआ? सी कितना हुआ? 3। ए का नंबर कितना है? 1 और टी का कितना हो दोस्तों? 20। 20 और 1 21, 21 में 3 डालेंगे तो 24 हुआ। वैसे ही बी का कितना है? 2। ए का कितना है? 1 और टी का कितना है? 20। 20 और 21, 21 में 2 डालेंगे तो 30 होगा, तो ऑप्शन ए। असंगत चुनिए। सोमवार, मंगलवार, अप्रैल के शुक्रवार। सबको पता है अप्रैल कौन सा है? मंथ है। देखिए 2 का 4, 2 इजकल टू 4, 3 इजकल टू 9, 4 इजकल टू 6, यानी कि सबका स्क्वायर हुआ, तो 5 का स्क्वायर हुआ 25। हमारा सही आंसर ऑप्शन बी। 1 4 9 16 25, सबका स्क्वायर दिया है किसका? 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, तो आगे भी किसका आएगा? 6 का। 6 का कितना हुआ दोस्तों? 36। 36 यानी कि ऑप्शन ए। किसी कोड में पेन बराबर 35 है, तो बुक क्या होगा? देखिए पेन, तो यहाँ पे मैं खोदता हूँ जो हमारे नंबर लिखे हुए इसमें पेन, पी कहाँ पे आया दोस्तों? पी आता है 16 नंबर पे। उसके अगर ई कितने पे? तो ई है दोस्तों 5 नंबर पे, और ए एन मेरे पास है, एन है मेरे पास 14 नंबर पे। नॉर्मल 16 और 14 30 हुआ, 30 और 5 35 हुआ, यानी कि ये सही इसी तरह से होगा। बी कितना है दोस्तों? बी है मेरे पास 2, बी है मेरे पास 2। ओ कितने पे? 2 बार 15, यानी कि 30 ले लेता हूँ मैं। के कितने पे है? के हैं दोस्तों मेरे पास 11 पे। 30 और 2 32, 32 में 11 डालते हैं तो दोस्तों बनेगा 43, ऑप्शन ए। अगर सभी फूल पौधे हैं, जितने भी फूल हैं, राइट, जितने भी फूल हैं वो पौधे हैं, यानी कि फूल के ऊपर इसी तरह से ये बनेगा। देखिए थोड़ा सा फैंसी बनाते हैं, चलो
देखिए मान के चलते हैं ये हमारे फूल हैं, उस पे ऊपर जो ये सारे आपके पौधे हो गए। छोटा सर्कल है वो फूल है, और जितने भी फूल हैं सब पौधे हो गए। ये बड़ा सर्कल जो है आपके पौधे हैं। और कुछ पौधे क्या है, कुछ पौधे जो हैं पेड़ हैं। कुछ पौधे लेकर आना है मुझे, क्या है, ये हैं पेड़। तो कौन सा निष्कर्ष सही है? ओके, कुछ फूल जो है वो पेड़ हैं, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि फूल जो है और पेड़ के बीच कोई रिलेशन दिख रहा है, बिल्कुल नहीं है, तो ये तो नहीं आएगा। अब देखिए सभी पेड़ फूल हैं, सभी पेड़ फूल हैं। देखिए पेड़ ये है और फूल ये है और पौधे ये हैं, तो सभी फूल और पेड़ के बीच कोई रिलेशन नहीं है, तो ये भी निकल गया। कुछ पौधे ऐसे हैं जो फूल हैं, कुछ पौधे ऐसे हैं, कुछ नहीं सारे पौधे फूल हैं, तो ये भी निकल गया। ऑप्शन डी कोई नहीं है, तो ये सही, इसमें इनमें से कोई भी नहीं। इसी तरह से आपको जो इस तरह की होती है पेन आकृति वो सॉल्व करनी होती है। चलिए 8, 16, 32, 64 डबल हो रहा है हर बार। 64 का कितना हुआ? 128, ऑप्शन सी। असंगत चुनिए, क्या? 11, 13, 15, 17। देखिए 11 है, 13 है, 15, देखिए 5 और 3, लेकिन 13 का कुछ बना नहीं, 11 का कुछ बना नहीं, 17 का कुछ नहीं। यानी कि 15 वो नंबर है जिसको हम किसी भी संख्या से भाग सकते हैं, 5 से भी भाग सकते हैं, 3 से भी भाग सकते हैं, लेकिन 11, 13, 17 को किसी से भाग नहीं सकते। इसीलिए हमारा आंसर बनेगा ऑप्शन सी। यदि ई का अर्थ है मल्टीप्लिकेशन, एफ का अर्थ है प्लस, तो 6, ओके 6। ई का अर्थ है दोस्तों मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई बाय 2, और एफ का अर्थ है प्लस, तो प्लस कितना है? 4। अकॉर्डिंग टू बोर्डमार्स रूल्स 6 + 2, 6 को मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो 12 मिलेगा, 12 में ऐड करते हैं 4 को, तो मिलेगा मुझे 16। तो ऑप्शन ए जो है सही आंसर बनेगा। पिता का बेटा से वही संबंध है जो माता का किससे है? बेटी से, क्योंकि इसमें 2 मेल है, पिता और बेटा, और माता और बेटी जो हैं फीमेल। एक आदमी दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ा है, ये है हमारा आदमी। कहाँ मुंह करके खड़ा है? दक्षिण की ओर। वह दाएं मुड़ा, यानी कि वहीं पे खड़ा वो दाएं मुड़ा, यानी कि राइट साइड मुड़ गया, फिर दाएं मुड़ा, यानी कि वहीं से भी वो दाएं मुड़ा और फिर बाएं मुड़ा। अभी ये इस दिशा में मुड़ा, तो अब वह किस दिशा में और है? तो दोस्तों पश्चिम की ओर होगा, राइट। ये जो प्रैक्टिस करोगे तभी आपको पता चलेगा। असंगत शब्द चुनिए, गुलाब है, कमल है, जूही है और आम है। आम है यानी कि मैंगो जो है फल, और सारे हैं फूल। देखिए 4, 8, 4 में 4 ऐड करते हैं 8, 8 में 4 ऐड करते हैं 12, 12 में 4 ऐड करते हैं 16, 16 में 4 ऐड करते हैं 20। तो ऑप्शन बी जो है 20 सही उत्तर। अगर सम इज इक्वल टू 58, जो हमारा वाई, देखिए इसको तो आप खुद होमवर्क करना है जब अपनी अल्फ़ाबेट लिखिए। देखिए बड़ा ही आसान ही है, सम और कम, जो भी अल्फ़ाबेट आपने नंबर दिए हैं उस सबको अलग अलग करके आपको ऐड करके उसका जो आंसर है मुझे आपको इसी चैनल के वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना है। देखिए राम इक्वल टू 36, तो सीता क्या हुआ? अगर आपने यहाँ तक देखे तो इसका भी आंसर जो है, अगर आपने पेन और पेपर कॉपी से बनाया हुआ है, राइट, तो सीता SITA का जो निकालना है, और मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर भी आपको देना ही है। असंगत संख्या चुनिए। देखो 25, 36, 49, 42, आगे ही हमने किया है। 42 जो है हमारी असंगत है। ठीक है, ऑल इज इक्वल टू 27, तो बॉल क्या होगा? ओके, ऑल ए कितना है दोस्तों? तो 1। एल कितना है? एल है आपके किसके नंबर पे हैं? तो 12 नंबर पे हैं दोस्तों। ओके, अगर मेरे पास 12 नंबर पे एल है तो एल है 2 12, तो 12 12 24, तो एल मुझे मिले दोस्तों 24 और 1 25, यानी कि 25 मिले, लेकिन मुझे उसमें 2 ऐड भी करना है, यानी कि 27 होते हैं। तो बॉल जो मिलेगा उसमें मुझे 2 ऐड करने पड़ेंगे, राइट। तो देखिए ऑल तो यहाँ से लेकर ऑल का तो 27 फिक्स है, और बी का है 2 दोस्तों, तो 27 और 2 बनते हैं 29, राइट। अगर यहाँ पे शायद ये 27 की जगह पे 25 होना चाहिए, राइट, तो ऑल हमारा 25 है,
यानी कि 25 है ये, तो उसमें अगर मैं b का 2 ऐड करता हूँ तो 27 बनेगा आंसर। तो ये करेक्ट आंसर बनेगा दोस्तों 27। देखिए 11, 22, 33, 44, तो आगे क्या 11 का जो होता है पहाड़ा, देखिए 55 आएगा, राइट। तो ऑप्शन बी जो है 55, 11, 5, 55। असंगत चुनिए आँख, नाक, कान की कपड़ा। देखिए आँख, नाक, कान हमारे बॉडी के जो अंश होते हैं वो है, तो कपड़ा जो है दूसरी चीज़ है। A = 1, B = 2 और C = 3। तो वैसे जेड कौन सा आएगा? जेड आएगा 226, ऑप्शन सी। कुल शब्द में कितने व्यंजन है? देखिए एस व्यंजन है, सी भी व्यंजन है, एच भी व्यंजन है, लेकिन ओ बिल्कुल नहीं, ओ भी नहीं और एल 4 बने। तो ऑप्शन ए जो है हमारा दोस्तों सही आंसर। एक दर्पण में कैट शब्द का प्रतिबिंब क्या होगा दोस्तों? देखिए कैट है, ये है कैट। दर्पण मुझे रखना है तो मैं यहाँ पे रख दिया, ये मेरा रख दिया मैंने दर्पण। उसका क्या हुआ? देखिए टी है तो टी तो वैसे ही सबसे पहले आ जाएगा क्योंकि ये दर्पण के नज़दीक। ए आएगा इसी तरह से, ओके। सी आएगा इसी तरह से, जैसे दिख रहा है वैसे नहीं, उल्टा हो जाएगा, इसी तरह से कुछ हो जाएगा। सॉरी ऐसे नहीं होगा, ये जो सी वाला हिस्सा है अगर वैसे दर्पण पे पड़ेगा तो वैसे ही ऐसे हो जाएगा। ऐसा कहाँ दिख रहा है? तो ऑप्शन ए जो हमें दिख रहा है, तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर बनेगा। दोस्तों यहाँ तक वीडियो देख लिया आपने तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ तक देख लिए तो हमारे चैनल आशा ऑनलाइन क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, और हमारे टेलीग्राम चैनल जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। धन्यवाद।